बेसिक से ही ये आप विजिट करने के लिए जाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, 4,000 10,000 कहीं ये उड़ीसा या बंगाल साइड में ये कहीं रहते हैं। तो ये क्या है, जो वास्तु किसी को देखने के लिए जाते हैं तो कुछ उपाय देकर आना पड़ेगा, लेकिन ये अपने माइंड में हर वक्त याद रखिए कि किसी चीज जो 3 4 वास्तु है उसमें क्यों कुछ नहीं होता। अगर उत्तर पूरब में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर उत्तर पूरब में अगर लैटरिन अगर दिए हैं, किसी भी जातक का अगर है, तो 12 साल में एक ऐसा नौबत आएगा घर में कि वो घर को बेच के उस आदमी में लगाना पड़ेगा। इस चीज को समझ लीजिएगा। तो वो क्यूरेबल नहीं है, लेकिन हमको कोई पैसा दिया है, 5,000 10,000 25,000 जो भी चार्ज है, तो हम उसको देखेंगे, उसका जो रेमेडीज है वो देंगे। लेकिन आपको ये दिमाग, क्योंकि अगले के साथ में क्या होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। क्योर देना नहीं देना वो बात की बात है। और हमने आपको, जब भी हम न्यूमरोलॉजी क्लास शुरू किए थे, तो हमने आपको बता दिया था कि अगर किसी का 3,000 5,000 10,000 रुपया लेके अगर किसी का प्रिडिक्शन अगर आप करते हैं, तो उसमें से 70% आप जो उपाय बता रहे हैं उसमें 100 आदमी से 70 आदमी आपके उपाय को नहीं करेगा। पैसा देने के बाद सिर्फ 30 आदमी करेगा, और अगर सटीक उपाय दिए तो आदमी को प्रॉब्लम से निकल सकता है। तो ये चीज हमको समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। तो कुछ वास्तु के रूल्स हैं जिसको हमने आपको बता दिया कि ये बस समझ लेना है, और समझ के हमको किसी भी जातक को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे कुछ सवाल आएगा, जैसे कि इसमें जो 8 डायरेक्शंस देखे थे, 8 डायरेक्शंस के अलावा भी हमारे पास में अभी हम 16 पढ़ेंगे, फिर 32 पढ़ेंगे, फिर 64 पढ़ेंगे। बट हम सिर्फ अभी हम 16 की बात करते हैं। 16 की बात करते हैं तो ये जो डायरेक्शंस है, ये जो हमारा 4 डायरेक्शंस हुआ, उसके बाद हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था ये 8 डायरेक्शंस। इसके अलावा बीच बीच में ये डायरेक्शंस है, जैसे साउथ साउथ ईस्ट के बीच को साउथ साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट बोलते हैं उसको। ନାଇଁ ତୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ। नहीं ଦେଇପାରିବି। गौरी जी, ये कैमरा बंद कर लीजिए, अभी माइक बंद कर लीजिए ना, बीबी बहुत मार मारने वाली है आपको। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अगर इसके बीच की बात करते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस कोण को ये बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं, अगर किसी का डिस्टर्ब हुआ तो आदमी आपको बताएगा, जब आपके पास में क्लाइंट आएगा तो वो आदमी बताएगा कि हमारे पास में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। तो उसमें देखिए, जैसे कि कोई आदमी बताता है कि हमारा जो चार्ट है उस चार्ट के हिसाब से हमारा घर नहीं बिक रहा है, या हमारा जमीन जो है वो सेल नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा है, बस वही डायरेक्शन उस आदमी का जब तक खराब नहीं होगा तब तक वो आदमी का प्रॉपर्टी नहीं बिकेगा। तो उस स्थिति में हम उसको उपाय दे सकते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र में हमने आपको बताया है कि ये उपाय हम किसी भी जातक को दे सकते हैं जब कोई किराया। लेकिन उसका थोड़ा सा चार्ट आपको देखना जरूरी होगा। चार्ट इसलिए देखना जरूरी होगा, अब उसमें चार्ट में जो कुछ रूल्स हैं उस रूल्स को पढ़ना पड़ेगा कि इसमें ये सामान लगेगा। और चार्ट हमने आपको न्यूमरोलॉजी भी बताया है और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाया है। इसमें देखिए, इस चार्ट बताता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मंगल जो है 1 4 और 7 इस तीनों घर में बैठा हो, शनि आपके अगर 1 2 5 11 या 12 घर में बैठा हुआ है, या न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में मंगल या शनि अच्छी स्थिति में है किसी भी जातक का, तो आंख बंद करके ये उपाय जो आपको दिया है, किसी का प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा है, तो ये फ्लैट की है, जमीन की नहीं है, ये फ्लैट की है। और फ्लैट अगर किसी का अगर खराब स्थिति में होगा तो उसकी डायरेक्शंस यही होगी। जो ये डायरेक्शंस है ना, ये डायरेक्शंस उसका खराब होगा ही होगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये आपको कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज्यादातर, ये तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपका जो उचित सामान है, जैसे फ्लैट है, जमीन है, या किसी का दुकान है किराया पे नहीं, उचित जो चीज होने वाला है वो भी नहीं होने देगा। ये चीज वो किसी भी जातक में थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट लेकर किसी भी जातक में देता है। देन आता है हमारा कि जब भी किसी भी जातक में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच के कोण को बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखिएगा। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के कोण को बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कोण को बोलते हैं
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है और इसके बाद ये लिख देना है। उसके बाद साउथ वेस्ट को और वेस्ट के कोना को क्या बोलेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 कोना हो गया। अब 16 कोना में एक पीपीटी हम आपको दिखाते हैं। बहुत से आदमी जो है अपने नोमोलॉजी में जो भी है वो उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आता है या एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीखे हुए हैं। ये प्रॉब्लम बताइए कि किस कोने में होने के बाद इस प्रकार की प्रॉब्लम्स किसी भी जातक के घर में होता है, जो हम आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। यहाँ पे ये जो पीपीटी दिख रहा है आपको, ये प्रॉब्लम किस कोने में होने के बाद जो है, एक बौरी जी या अपना विकास जैन जी होंगे तो बता सकते हैं, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है किस कोने के बाद, किस कोने में प्रॉब्लम होने के बाद होता है। नैऋत्य। एक बाइट दे ना मम्मा। सर हाँ बोलिए, बोलिए उषा जी। साउथ वेस्ट में अगर लेटरिन ऐसा हुआ तो ऐसा होगा शायद। परसों की क्लास में ही बताए थे उसके बारे में, कोई पूजा बता सकते हैं। पूजा का घर क्या? पूजा तो ईशान कौन है, राक्षसों के देवता हमने बताया था, कौन थे वो। नैऋति देवी। नैवित्री देवी। हाँ अगर साउथ वो, वेस्ट। अब साउथ नैऋत्य वेस्ट। देवी का कौन कौन सा है वो हमको नहीं पता है, वो आपको याद रखना है। साउथ साउथ वेस्ट में साउथ का सर, साउथ वेस्ट का कौन है? साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट। दक्षिण। साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, आदि हम एक का पर्सनल कंसल्टेंसी किए हैं, सब आदमी को समझा देते हैं उनका। अभी वो प्रेजेंट भी हैं, अपने क्लास में भी हैं, वो उनको जानते होंगे। क्या नाम है इनका, ये उर्मिला जी, उर्मिला जी है ना। हाँ सर, हाँ साउथ वेस्ट नैऋत्य कौन हो गया? हाँ नैऋत्य कौन हुआ। आपका जो कंसल्टेंसी किए थे उसमें आपको पता चला कि क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि वो कुंडली जो है ना उसमें शनि उच्च का है, बुध उच्च का है, मंगल उच्च का है, और वो आदमी जो है बेतहाशा रुपया कमाया वेस्ट बंगाल में, और कमा के 6 फ्लोर 7 फ्लोर का उसने घर पैतृक धन संपत्ति पे बनाया वो, ठीक है। और घर 15 में बनाया, और 16 के बाद जो है डिग्रीशन शुरू हुआ। भगवान ना करे, हम तो उपाय टोटल चीज दे दिए हैं, अब वो लिखे होंगे कि नहीं लिखे होंगे ऐसे तो चार्ट उनका चला जाएगा। लेकिन वो 15 में बना घर, घरवास नहीं हुआ, एक तो निगेटिव चीज वो हुआ। दूसरा है कि वहां पे 16 के बाद डिग्रीशन शुरू हुआ। अभी लास्ट में हुआ है कि उनके घर में कोई आदमी जो है मतलब कि बहुत खराब बीमारी से भी जूझ रहे हैं, और वो डिग्री क्या हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोना के कारण हुआ है, जो नॉर्थ का कोना है उसके कारण हुआ है। और तो हम उसमें रेमेडीज के, उसमें थोड़ा सा मट्टी भी उनका खराब है, पब्लिकली हम बोल नहीं सकते, उनको हम बता दिए कंसल्टेंसी 45 मिनट का, लेकिन वो जो उपाय हम उनको बताए हैं, अगर वो उपाय कर लिए तो वहां से वो निकल जाएंगे। हम वो कुंडली अपना काम सब कुछ किया, जो तीनों ग्रह दोनों ग्रह जो उच्च का है वो सब कुछ उसको लेके दिया, लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक के कारण जो है दिक्कत, उसमें कुछ नहीं उनको लगता। एक तो जब घर बनाते थोड़ा मट्टी चेक करवा लेते, पैतृक जमीन है उसके बाद भी, और घरवास जो होता है, जो घरवास आप लोग बोलते होंगे या सब जगह इलाका में अलग अलग जगह से बोलते हैं, या कोई आदमी उसको वास्तु पूजन भी बोलते हैं, वो करवाना बहुत जरूरी होता है। और वास्तु शास्त्र कहता है कि अपने घर में हर 3 साल में कोई न कोई हवन होना बहुत जरूरी होता है। हम लाइव उर्मिला जी यहाँ पे हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वास्तु कितना बड़ा इफेक्ट डालता है किसी भी जातक पे। सर हवन बड़ा ही होना चाहिए या फिर जैसे हम लोग घर छोटा में मोटा? अपना मन से ही ओम सुम शुक्राय नमः का जाप कीजिए, मतलब 17 बार 18 हजार बार हवन नहीं, कुंड लेके, और करना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली वो करते हैं, वही पूछ रही हूँ, जैसे हम लोग दिवाली में भी कभी कभी और जैसे इस, पूजा, हाँ हाँ बस वही करना है, 3 साल में करवा चौथ, करना चाहिए उद्यापन, आदमी को। करवा चौथ में भी उद्यापन करते हैं, तभी भी हवन करते हैं हम लोग। जी जी। तो ये चीज हम प्रैक्टिकल देखिए, उर्मिला जी 2015 के पहले उनमें कोई प्रॉब्लम था क्या, नहीं था था, या नहीं। शुगर का प्रॉब्लम था, शुगर था और कुछ ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, उस घर में उनके फैमिली में हम इस चीज की बात बता रहे हैं आप। नहीं, परेशानी थी सर, वो थोड़ा काम धंधे का प्रॉब्लम था, तब बच्चे लोग छोटे थे, पापा को इशू था। ओके। तो और 2016 के बाद जो प्रॉब्लम बचा ना, तो वो पूरे फैमिली को लेके डूब गया। ये क्या हाँ। है, और उसमें सिर्फ उसका एग्जाम्पल देखना है ना, जिस आदमी का शादी का था प्रॉब्लम, पब्लिकली हम नहीं बोल सकते हैं,
उस आदमी को उस घर से निकाल के 6 महीना के लिए देख ले, जिस घर का नॉर्थ वेस्ट अच्छा हो, सिर्फ रेंट के घर में 2,000 का रेंट लेना है और उस आदमी को निकाल के दूसरी जगह दे। वो आदमी क्योंकि 3-3 ग्रह उच्च होना समझते हैं। उस घर में नहीं थे पहले, वो दूसरे जगह रहते थे तो उनका कमाई बहुत अच्छा था। हाँ, जो तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। तो नैऋत्य देवी का जो नैऋत्य कोण जो होता है वो हमको सही करना है। अगर नहीं होता है तो उसमें थोड़ी सी निगेटिविटी आता है। निगेटिविटी आता है तो उसमें हम किसी भी जातक को मंत्र बता सकते हैं, जो उपाय है हम उस आदमी को उपाय बता सकते हैं। तो ये कोना जो है आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के आपको कंपास चलाने के लिए सिखाया जाएगा कि कंपास किसी भी जातक का किस प्रकार से चलाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उस वक्त इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें देखिए यही डायरेक्शन है टोटल चीज, ये डायरेक्शन यहाँ पर टोटल चीज दिया हुआ है। 16 डायरेक्शन है यहाँ पे, ज्यादा भी डायरेक्शन आपको मिल सकता है जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इस डायरेक्शन के अलावा कि क्या क्या चीज हमें किसी भी जातक में हमको देखना होता है, क्या चीज प्रिडिक्ट करना होता है किसी भी जातक में। और वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय जो जनरल हम आपको परसों बताए थे, वो उपाय हर वक्त आदमी को घर में करते रहना चाहिए। ये करना इसलिए जरूरी है किसी भी जातक का कि देखिए वास्तु जो है ये टोटल आपके कुंडली से कोई लेना देना नहीं है उसका। या अगर कुंडली से जैसे वास्तु को एस्ट्रोलॉजी हम आपको बताए थे, तो वास्तु किसी का खराब होगा तभी उस आदमी का कुंडली भी खराब होगा। तो जब भी हम किसी भी जातक का देखेंगे तो कुंडली देखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वास्तु पकड़ सकते हैं। वास्तु देखते हैं तो उसका कुंडली का जो कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह खराब है वो 100% उसका देखेंगे, और वहीं से उस आदमी के प्रॉब्लम के हर चीज का सॉल्यूशन मिल सकता है। अब ये 16 डायरेक्शंस की जहां तक की बात होती है ना, तो 16 डायरेक्शंस में हम सबसे पहले बेसिक में सीख लेंगे, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बेसिक में हम थोड़ा सीख लेंगे जो गेट का डायरेक्शंस होता है। और गेट का डायरेक्शन सबके लिए अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हम नॉर्मली हम ओवरऑल बता रहे हैं किसी भी जातक का कि यहाँ पर जो है नॉर्थ का अगर कोई आदमी का है, यहाँ पे नॉर्थ का अगर कोई आदमी का गेट है तो ये 3 पद इसमें जो है टोटल 9 या 8 जितने भाग में आप बांटते हैं, कोई बुक बताता है 9 पार्ट या 8 पार्ट। थोड़ा अंदर चलेंगे जब 32 के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ अगर 8 भाग में बांटते हैं तो N3 का पार्ट जो है ये बहुत अच्छा होगा गेट बनाने के लिए। N5 का जो पार्ट होगा द्वार होगा, मेन गेट की हम बात कर रहे हैं, ये N5 का और N4 का ये गेट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख लीजिए सब आदमी की कौन कौन सा रहेगा, कौन कौन सा पार्ट जो है आपके लिए अच्छा करेगा। N3 का पार्ट, N4 का पार्ट और N5 का पार्ट। देन आता है हमारा ईस्ट में, ईस्ट में ये दोनों पार्ट अच्छा करेगा, जो आता है E4 और E3 में। इस दोनों में जो है ये अच्छा रिजल्ट आपको लेकर दे सकता है, इसमें ये जनरली है। उसके बाद साउथ की डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो साउथ में जो है सबसे अच्छा होता है ये S3 का पार्ट और S4 का पार्ट। ये मुख्य द्वार की हम बात कर रहे हैं, मेन डोर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो आएंगे SW में, W वेस्ट में जो होता है, सॉरी वेस्ट में जो होता है इसमें W3 और W4 ये पार्ट जो है सबके लिए अच्छा होगा, नॉर्मली सबके लिए। मेन गेट या मेन सर? मेन डोर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रहा है वो मेन डोर की बात हो रहा मतलब घर का मेन डोर। है, जी घर का मेन डोर की बात हो रहा है। ये चीज समझ गए? समझे सर। यहाँ पे और सबके लिए हम अलग अलग बताएंगे कि किस प्रधान के लिए कौन कौन सा डोर होना अच्छा होता है। लेकिन इसके आगे जब पढ़ेंगे, जब हम आगे क्लास करेंगे तो उसमें E1 में अगर किसी का है तो क्या चीज हो सकता है, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या E2 में, क्योंकि आदमी का प्रॉब्लम देखकर ही आप उसके बारे में बता सकते हैं कि उसमें किस किस चीज की प्रॉब्लम्स है।
और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से वो आदमी कर सकता है। जैसे कि आदमी का वेस्ट का डायरेक्शन है, वेस्ट का 2 ही डायरेक्शन अच्छा होता है, लेकिन W7 में किसी का गेट आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति हो सकता है उस जातक में। ये वेस्ट का, तो ये आपको लेआउट से जब उसका मैप देखेंगे तो उस हिसाब से हम देख के हम किसी भी जातक को बताएंगे कि इस प्रकार के इशूज है, तो इसमें किस प्रकार उसका निराकरण क्या हो सकता है, क्योंकि निराकरण गुरुजी में जो N7 का दिखा सकते हैं? M N7। N7 जी गुरुजी। आपका जो है N7 ही है क्या? देखिए कितना परसेंट मिल रहा है, अगर आप क्लाइंट देख रहे हैं तो देखिए कितना परसेंट आपसे मिल रहा है। बंटी जी, बोरी जी कितना परसेंट मिल रहा है? किधर के बोरी जी? 100% गुरुजी। ओके, और कोई देखना है? एन सर N2 N3। N2 आपका है क्या? मेरा N2 3 के बीच में है सर, एग्जैक्टली मतलब N2 ये और तो N3 के बीच में, तो आपका हमको लगता है कि 40 से 50% मिलेगा, क्योंकि आपका राहु और शुक्र दोनों अच्छा है। विकास जैन जी सही। बोल रहे हैं ना? हाँ सर। N3 पहले ना? हाँ सर N2 3 के बीच में ही, हाँ सर N2 N3 दोनों। मेरा सर जब लिया था ना सर, तब जानते नहीं थे, फिर लेने के बाद दिया तो फिर तोड़वा नहीं सकते सर, ऐसा हालत हो गया मतलब। नहीं तो उसका रेमेडी है ना, कर लिया सर, रिमेडी कर लिया सर। रेमेडी कर लेंगे और आराम से उसका सोल्यूशन 2 मिनट में हो जाएगा। पहले नहीं किए थे तो सर ये बहुत सब जो है क्यूरेबल है। हाँ सर, खाली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाला सर क्यूरेबल नहीं होता है नॉर्मली, बाकी सब क्यूरेबल ही है सर। N7 का रेमेडी क्या है गुरुजी? अभी करेंगे ना। ऐसा जी पता गुरु, चलता सर N7 N2 कैसे है? ये डिग्री होता है, हर दिशा का मतलब मतलब क्या होता है अंदर ना। आते वक्त अपने को दिशा देखना है कि बाहर जाते वक्त, अंदर आते वक्त या बाहर? क्या बोले? हेलो। कह रही हूँ जैसे बाहर जाते वक्त अगर ईस्ट हो रहा है, बाहर जैसे बाहर निकल रहे हैं, या फिर जो हम्म अंदर आते वक्त हम लोग देखते हैं, या वो देखना है? जो घर से बाहर आप पूरा मतलब कि पढ़ लिया सीता किसकी जोड़ी, अभी पूछने के लिए आए हैं आप? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, समझ में आ गया, वो मेन देखना गेट है। से जब बाहर निकलते हैं तो मतलब कि हम इसके बारे में पता करते हैं। हाँ, फेसिंग ये फेसिंग और देखिए N3, डायरेक्शन दो होता है। N2 का बोलेगे, N3 का। N3 2 दोनों का सर। N3 का देखिए, इसमें असीम धन की प्राप्ति होती है, इसमें निरंतर विधि रहता है। इसके अतिरिक्त वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है एक पद जो है पुत्र लाभ के लिए अच्छा होगा, पुत्र होता है, और पुत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने में, मतलब कि पुत्र में थोड़ी बोलने की प्रॉब्लम। तकलीफ होती है सर, हाँ एकदम सही है सर। मेरा बेटा, मैं बताया था ना सर आपको, बोलने में उसको शुरू वाले सालों में बोला हाँ, नहीं सकता। तो ये N3 का है। और कौन सा है? N2 सर। एंड ये क्यूरेबल है। जब आपने प्रिडिक्शन किया तो हम आपको उपाय बता देंगे इसका। नहीं बताए थे सर। ओके, ये क्यूरेबल है। हो सकता है इस मैटर पे आप बात नहीं किए होंगे। सर बहुत सर आप जल्दी में देखे थे सर, क्लास शुरू हो गया था ना सर, आप तो फिर बोला कि एक दिन और ले लेंगे तो तो आप सर पैसा आपने। क्यों भेजे तब आप? पैसे तो सर क्या, आपके पैसे कहाँ जाएंगे सर, वो तो इसलिए वो सर मिला भी नहीं, चार्ट भी नहीं मिला सर वो भी तक बच्चे का मिल सर। जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो N3 में, N3 था ना? N3 सर, हाँ सर। ठीक है, तो चलिए आप सब आदमी का देखने लगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। लेकिन जो भी है मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब PPT आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो जब भी किसी भी ठीक। जातक का हम देखते हैं तो, और ये सब जो है क्यूरेबल, क्यूरेबल जो 3 चीज बताए हैं ना, वो कोई क्यूरेबल नहीं है। हमने अभी तो एक आदमी को बुला के देखे हैं, इसके पिछले क्लासेस जो गया है ना, उसमें हमने लाइव आदमी को, कि हमारा जो नोमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो भी पढ़ते हैं, उसमें हम लाइव आपको दिखाते हैं कि भाई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तीनों प्रॉब्लम क्योर। देखिए, अगर आज ये वास्तुनिष्ठ हम भी कहीं देखने जाते हैं तो कोई आदमी 15-20 हजार रुपया देता है, तो उसको कुछ तो रेमेडीज दे के आना पड़ेगा हमको।
लेकिन 2-3 प्रॉब्लम अगर वास्तु में है तो उसका क्योर नहीं होता है। आप इनडायरेक्टली बोलिए या डायरेक्टली बोलिए, उसको बोल दीजिए, और जो हम तो काम कीजिए वो जेन्युइन काम कीजिए। अगर तंत्र की क्रिया है तो बता दीजिए भाई तंत्र की क्रिया हुई है। सर हम तो डायरेक्ट ही बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है ना, तो मैं बोलता हूँ इसको बंद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाकी मैं रिमेडी दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-20% कम होगा, लेकिन 80% वो सोल्यूशन नहीं होगा। आप बंद ही कीजिए, दूसरा जगह शिफ्ट हो जाइए। मेरे मामा को दिया था, माने नहीं, ऑपरेशन हुआ हार्ट का। मैंने उनको बोला आपको 6 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन होगा सर, दूसरा महीना में ही ऑपरेशन हो गया सर। नहीं, वो दिक्कत थोड़ा सा सर वो देता है, और ज्यादा दिक्कत देता है। चलिए, साउथ वेस्ट। तो यहाँ गुरु तक जी जो है। एक, एक सवाल था। जी सर, बोलिए ना। अगर कोई प्लॉट के ऊपर 4 फ्लैट बने हुए हैं तो उसमें प्लॉट का देखा जाएगा या पर्टिकुलर फ्लैट का देखेंगे वास्तु में? नहीं सर, वो पर्टिकुलर फ्लैट का देखेंगे। प्लॉट पे बना हुआ है, अगर एक ही ओनर का है तब तो आपको सबका देखना पड़ेगा, अदरवाइज उस फ्लैट का देखना पड़ेगा सर। अच्छा, मतलब भले ही एक प्लॉट एक हो, अगर 4 बने तो चारों का अलग अलग देखना पड़ेगा। चारों का अलग अलग देखना ठीक है। सर ये नेट का दिखा दीजिए सर। पड़ेगा। रेंट का? N8 या N8 नेट बोल का, रहे या हैं। नेट का सर, या नेट। N8। और सर जी अगर ईस्ट फेसिंग है तो ई का। ईस्ट फेसिंग है तो जॉब के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, लेकिन किस पद पे बना हुआ है वो भी थोड़ा देखना होता है। लेकिन सर ये शॉक्ड है, लेकिन चाइल्ड जो स्पीक वाला सर आप बोले थे, हम्म। ये मेरे को नहीं मालूम था, मैंने सीखा भी, वहां से भी नहीं पता चला सर, लेकिन ये एक नया चीज सीखने को मिला सर। नहीं नहीं, देखिए वास्तु में जो है ना, वास्तु अगर आपको क्योंकि एस्ट्रोलॉजी नॉमोलॉजी वास्तु जो है ना सीखना, कोई भी आदमी 10,000 25,000 में सिखा देगा आपको। लेकिन ये टोटल एक्सपीरियंस, ये पीपीटी है या ऐप पे या कहीं भी है, वो टोटल जितना आप इसमें एक्सपर्ट हो, काम करेंगे ना, उतना आपको आपके पास में एक्सपीरियंस होगा वो। ऐसा नहीं है कि आप भी, अगर सपोज कीजिए आप हमसे पढ़े, टोटल पीपीटी हम आपको दे रहे हैं, कल के डेट में आप भी क्लास शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रिडिक्शन कर देंगे ना वो आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं होगा सर, वो तो एक्सपीरियंस होता है सर, वो तो आप जितना पढ़ोगे और जितना ध्यान करोगे सर, जितना कुंडली देखोगे सर, वो आता ही रहे, अपने आप सीखते रहेंगे सर, हर कुंडली में एक नया कुछ सीखने को मिलता है सर। सर और अगर एक सर मिनट, अगर वो क्या क्या कौन तो बोल रहे थे वो, या क्या नेट क्या सर, था? या नेट। एन N8। जी सर। खराब होता है उसका दरवाजा तो। लोहे वाला जो मेन गेट है सर, वो 25 फीट फ्रंट है, तो 25 फीट में से वो उसी कोने पे लगा ये हुआ है देखिए, सर। ये पीपीटी है। N8 में तो एक ही है, ये थोड़ा सा निगेटिव जाता है। ये एक बार W3 और W4 को भी शेविंग अच्छा करता है सर ये। सेविंग एंड नॉर्थ का सब डायरेक्शन सही है, मात्र मात्र 2 पद को छोड़ के ये निगेटिव रहता है। ये N8 जो है यहाँ पे बेसिक है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है ये, बट ये निगेटिव है ये N8 हाँ। चार्ट। हाँ सर, ये इसमें तो आकस्मिक कोई देगा और आकस्मिक लेके भी जाएगा। आदमी कोई आदमी इस बचत तरह नहीं से सर। उसमें जो है आदमी धोखा दे के निकल जाएगा आपको। बहुत धोखा खा रहे हैं सर। तो ये थोड़ा सा, तो ये N8 में कितना परसेंट मिला है सर आपका? लेकिन धोखा तो सर इसमें दिया ही 100%। नहीं हुआ है, तो आप कैसे बता रहे हैं? नहीं, जैसा आप बता रहे हैं सर, उस तरह से धोखा भी, बहुत पैसा खाए, पैसा आता है लेकिन ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता सर। ओके। सर इसकी कोई रेमेडी नहीं है सर? रेमेडी है ना, रेमेडीज पार्ट में करेंगे ना रेमेडीज, ये ओके क्यूरेबल सर, होगा थैंक इनमें भी। सर W3 W4 का दिखा दीजिए। डब्लू, W3 W4। ये टोटल पीपीटी सब आदमी को जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। या ऐप पे सबसे डला होगा, आप ले सकते हैं W3 W3। सर ईस्ट का भी दिखा दीजिए ना। अब दिखाने में ही टाइम, अब सब आदमी को बोल रहे हैं कि पीपीटी चला जाएगा तो। अच्छा ठीक है। ईस्ट में मैम आपका जो है, तो आप टीचर हैं ही, ईस्ट का तो काम कर ही रहे हैं, जॉब कर ही रहे हैं आप, उषा जी। जी। अब उसमें क्या चाहिए आपको? तो ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ तो हमारा भी नहीं होगा, तब क्या करें? एक एक ही जगह अटके पड़े हैं। अच्छा, सर ये डब्लू सुरेंद्र थ्री सुरेंद्र जी का अनपिन कीजिए सर, इनके फोटो ही आ रहा है स्क्रीन पर बस।
सुरेंद्र जी का ये पिंग किए हुए हैं, पता नहीं हमको हमको हाँ, इसमें देखिए ओके इसमें मिल रहा है क्या W3? जी अभी देखिए W3 की बात की, चलिए अब ये छोड़िए, ये सब पीपीटी आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो ऐप पे उपलब्ध है, जाके पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसी भी जातक में, ये तो गेट का डायरेक्शन हुआ। अब जैसे कि उषा जी बताए ईस्ट में, तो ईस्ट में उषा जी का अगर ईस्ट में है, अगर सपोज कीजिए 10 आदमी को पुलिस अगर उस आपके साथ बेईमानी कर रहा है 10 आदमी के साथ में, तो हम उसमें लिख सकते हैं पीपीटी में कि अगर ईस्ट में अगर अगर आपका गेट है तो पुलिस जो है आपके साथ धोखा दे सकता है। अगर ये 10 आदमी के साथ हुआ तो क्या सर, आपको भूलता नहीं है ना वो? तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो होता है, जैसे सपोज कि किसी का मंगल चौथे घर में है, तो हम क्या बताते हैं कि मंगल चौथे घर में अच्छा घर देता है लेके, चाहे वो लास्ट में दे लेके, लेकिन वो देता है, चौथे घर का मंगल बीच का भी हो तो वो देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये प्रिडिक्शन कब होता है, जैसे कि अगर हम 10 आदमी का देखें और उसका अच्छा घर है, अगर चौथे घर में मंगल है, तो हम 11वां का प्रिडिक्शन करेंगे तो हम ये चीज बोल सकते हैं। अब 11वां का बोल तो देंगे, अब 11वां निकल गया हम जैसा आदमी, खाता है सोता है, खाता है सोता है, तो घर कहां से आएगा उसके पास में? तो इसलिए हमने नोमोलॉजी में, जब हम वास्तु हम आपको पढ़ाया, तो नोमोलॉजी में सबसे पहले आदमी का पकड़ने के लिए आपको बता दिए एक्शन, और एक्शन किससे देखेंगे हम? शुक्र से। शुक्र जो है 6 नंबर 2 मिनट में बता देगा कि आदमी काम वासना में लिप्त है, लग्जरी में लिप्त है, या किस चीज में लिप्त है ये। और वो एक्शन अगर पकड़ में आ गया तो अगला आदमी आराम से सब कुछ प्रिडिक्शन आप कर लेंगे। कुछ आदमी जैसे होता है, जैसे कि नाम फेम अगर नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आदमी के चार्ट इस प्रकार के होते हैं, निगेटिव होता है, कुछ आदमी का पॉजिटिव होता है, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। कोई एक्शन कर रहा है और उसमें उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है कि बहुत प्रयास कर रहा है और उसमें सफलता नहीं मिल रहा है, तो वहां पर हम क्यूरेबल बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अदरवाइज कैसे बात कीजिएगा किसी को जो कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में? तो ईस्ट का भी अच्छा ही होता है, उसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये ये तो सिर्फ हम आपको बता दिए कि भाई यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसके कारण जो है जब भी हम किसी भी जातक का गेट देखने के लिए जाएंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगा, और उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इस प्रकार से हम किसी भी जातक को दे सकते हैं। अब आता है, सपोज कीजिए कि इसको कोई पढ़िए तो, किन्हीं आदमी को पढ़ने के लिए आ रहा है तो सर ये अभी पढ़े, ये ये पढ़िए तो इसका मतलब क्या होता है? The door on the corner cause loss in the business. Such a door create fears. कॉर्नर पर रहा हुआ दरवाजा बिजनेस में लॉस कर देता है, ऐसा दरवाजा भय पैदा करता है। ओपनिंग द डोर इन द मिडल causes फाइनेंशियल लॉस. मध्य में द्वार खुल करने से फाइनेंशियल लॉस होता है। सर और संस्कृत वाला ही पढ़ना है। मध्य द्वारम न संस्कृत वाला कर्तव्यम। नहीं पढ़ना है। मनुजा, अच्छा ठीक है। Important people of the office should sit in the south, southwest, west and northwest directions of the office. ऑफिस के दक्षिण, नैत्रिक, पश्चिम और वायव्य दिशा में ऑफिस के अपॉइंट्स लोगों को बैठना चाहिए, इंपॉर्टेंट लोगों को बैठना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट शुड सिट इन द नॉर्थ डायरेक्शंस. फाइनेंस डिपार्टमेंट के उत्तर दिशा में बैठना चाहिए। गुड। अब देखिए, उत्तरी निधि ये तो हम एक पीपीटी हम आपको बताए, और ये श्लोक के साथ में है, जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं। नोमोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है, सब आदमी को पता होगा नोमोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है, सब गेट के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है कि नोमोलॉजी में जो कहाँ कहाँ हमको कंपनी का जो नाम हम रखते हैं, कोई भी जातक जो कंपनी का नाम रखता है। माइक को ऑन किए हुए, माइक अपना अपना ऑफ कर लीजिए प्लीज। कंपनी का जो हम नाम रखते हैं, कोई भी जातक अगर कंपनी का जो नाम रखे, जैसे हम सपोज कीजिए हमने घर संसार कंपनी खोला, अब आप लोग भी अपना अपना कंपनी खोलेंगे, सब आदमी आगे चल के कोई आदमी को खोलना होगा तो
तो आदमी कंपनी का नाम खोलता, कंपनी का नाम देखता है। तो नाम से पहले कोई आदमी बोलेगा कि हमारा कंपनी का नाम जो है आप अच्छा कर दीजिए नोमोलॉजी के हिसाब से, तो हमारा चल जाएगा। सिर्फ हमको वही नहीं देखना है, इसलिए हम आपको नोमोलॉजी में वास्तु इंक्लूड कर रहे हैं कि जब भी हम नोमोलॉजी की बात करेंगे तो उसका ये डायरेक्शंस जो है, कंपनी की जब बात आएगी तो ये डायरेक्शंस की बात होगी उसमें, कि आप किस प्रकार की कंपनी खोल रहे हैं, उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, और गेट का डायरेक्शन क्या है, और ओनर का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत देगा वो, भले ही नाम उसके ड्राइवर कंडक्टर से सुटेबल कर दीजिए, लेकिन अगर उसकी कंपनी खोल रहा है या कुछ भी अगर कर रहा है, अगर उससे वो सुटेबल नहीं हुआ तो वो लाइफ में उसको प्रॉब्लम देगा। तो जो हमने वो क्लासेस जो किए थे, उस क्लासेस से इसको अटैच करने का कोशिश कीजिएगा। इसके डायरेक्शंस भी हम आपको वास्तु में जो है हम बता देंगे, या आएगा, अगर वहां तक आया तो हम आपको बता देंगे कि किस आदमी को किस तरह का दरवाजा रखना चाहिए, किस डायरेक्शंस में रखना चाहिए। घर का अलग है, ऑफिस का अलग है, तो ये चीज हमको अपने को ध्यान में रखना है। किसी का कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि वास्तु में जो है 16 डायरेक्शन 32 डायरेक्शन पढ़ लिए, उसके कुल देवता को पढ़ लिए, ये प्रॉब्लम है तो ये टंकी में ये लगा दो वो लगा, इस प्रकार से वास्तु मत कीजिए। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये समझना हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये। तो व्यवसायिक वास्तु की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि हमारा जो सबसे नॉर्मली, तो सबसे पहले अभी किसी का घर ही देखने के लिए आप जाएंगे ना, कि भाई इस आदमी का घर जो है उस घर का वास्तु किस प्रकार का है। उसमें जैसे कि कुछ चीज होगा जिसमें जो है ऑफिस वास्तु जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑफिस वास्तु में जो है गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है गवर्नमेंट का, तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार का होना चाहिए। ये सब जो डायरेक्शन है इसका जो है साउथ के डायरेक्शन पे होना चाहिए। ऑयल गैसेस ये सब पेट्रोल पंप ये सब जो आता है वेस्ट के डायरेक्शन पे होना चाहिए। इसका पर्टिकुलर पीपीटी भी है, वो देख लीजिए, या सब आदमी को के पास में चला भी गया होगा। यहाँ पे होगा फैक्ट्री और ये सिर्फ का, यहाँ तो सिर्फ पीपीटी होगा, क्लासेस तो खैर वो बहुत बड़ा है। हम आपको दिखा देते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का जो है, और ये समझ लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि किसी का और पैसा जो मिलेगा आपको 40,000 50,000 एक वास्तु देखने का, तो यही वास्तु देखने का मिलेगा। ये तो घर का वास्तु में 10-20 हजार में आप घूमते रहिएगा, महावास्तु का ही पैसा मिलता है। सभी सर अभी मेन गेट के बारे में भी बता दीजिए ना सर। 20 मिनट के बाद सुनते मेन डोर बताए ना, मेन गेट भी बता दीजिए ना। हैं। क्या बोले? मेन डोर बताए ना सर, ऐसा मेन गेट के बारे में भी बोलिए ना। मेन गेट का मैम अलग अलग होता है, सबके अलग अलग, वहां तक क्लासेस अगर गया ना तो हम आप उसको बता देंगे। ये देखिए कॉमर्शियल डोर का है, और ये विकास जैन जी इसको रखिए, बहुत अच्छा काम करेगा आपको। हाँ सर। उसका वो जो वो था ना, वो जो आप भेजे थे लेआउट। जूडियो जूडियो, ओ वो हाँ वाला, हाँ 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 वो वाला जिसको देखने गया था, हाँ हाँ सर। हाँ, वो आपका पार्टी भी बहुत अच्छा है, मतलब कि अच्छा पैसा वाला है वो। वो तो तगड़ा मतलब है नहीं सर। नहीं कुछ तो मतलब कि वो अच्छा पैसा उस बातों में इन्वेस्ट किया होगा वो। वो तो बहुत तगड़ा स्पॉट है। हाँ, तो वो उस जगह पे ये काम आएगा। वहां पे आप 50,000 25,000 कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, सर अभी पैसा चलिए। दिया कि साउथ नहीं दिया आपको? है पैसा तो सर गया था उसी दिन, मतलब जाके आया ऐसे ही, एक बार ऐसे ही 11,000 रुपये दे दिया। बाकी उसको बना के दिया तो और दे देगा सर, पैसे का तो बात ही नहीं है उनसे सर। उनके बच्चों का मैंने चार्ट भी बना के दिया चारों का, उनका भी 5,100 करके लिया, 21,000 तो वो लग ही दिया सर वो चारों का। गुड गुड, तब तो आप पैसा मतलब जितना भरे ने उससे ज्यादा कमा ली है। चलिए। वो तो वो तो सर हम सर 400-600 रुपये दिए थे तब, तभी कमा लिए थे सर। चलिए, यहाँ पे जो है ये चीज अपने को ध्यान में रखिएगा कि ये चीज अपने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी आएगा आपको नोमोलॉजिकल नाम सही करवाने का, और दरवाजा अलग अति का रखा हुआ है दक्षिण दिशा में। सर लेकिन जैसे ये आपने चार्ट बनाया है, 4 कोना में दिया है, तो सर ये हाँ, एग्जैक्ट इनका डोर कौन सा साइड में देंगे सर आपके हिसाब से? जैसे वो इसमें तो क्लासेस चार। वो
वो क्लासेस में है, वो पढ़ाने लगेगा, 1 घंटा का टाइम जाएगा। सर इसे फास्ट बोल दीजिए सर, हम समझ जाएंगे सर। इसमें डायरेक्शंस वही नहीं, जो डायरेक्शंस है ना ईस्ट का साउथ का, सारे ब्रह्म स्थल वहां से हटा हुआ है, डायरेक्शंस ओके। वही रहेगा। ओके। बात समझे क्या? हाँ समझ गया सर। सर अभी इंडिपेंडेंट हाउस को ईस्ट साइड में थोड़ा खाली प्लेस है सर हमारा। हाँ इंडिपेंडेंट हाउस है खाली हाँ, प्लेस में, घर से बाहर साउथ ईस्ट साइड में बाथरूम रख सकते हैं क्या सर, कोने में साउथ ईस्ट में नहीं रख आग्नेय में। सकते मैम। नहीं और साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट तो अग्नि कोण है मैम, कैसे रखेंगे? बाहर आपके बिल्डिंग से बाहर है कि लेआउट है क्या आपके पास? हाँ घर से बाहर सर, थोड़ा इंडिपेंडेंट हाउस है मेरा, घर घर में नहीं, घर से बाहर वो कॉर्नर तो में रख सकते हैं उसमें उसमें रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, बट हम बिना लेआउट का नहीं बता सकते, सही है। क्योंकि उसमें लेआउट का बहुत बड़ा योगदान होगा। नहीं अंदर तो नहीं रख सकते ना, ये बाहर रख सकते क्या? नहीं नहीं, वो भी रखने खराब का हम कहीं भी रख सकते हैं, अंदर भी रखेंगे तो क्या होगा? है। अब प्रॉब्लम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है ना, शुरुआत में अच्छा ही करता है, वो 2-3 साल के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। बात समझे क्या? सही है सर। साउथ कॉर्नर में सर। वो थोड़ा सा दिक्कत देता है मैम, लेकिन वो जब तक क्योंकि वास्तु एक ऐसा चीज है ना कि आप मुंह से बोलेंगे ना तब तक हम नहीं समझे, आप कुछ चीज वहां पे कर लेंगे तो हमारा भी निगेटिव होगा। आप जब लेआउट आप भेजते हैं ना, तो वहां से दो तुरंत पता चलता है कि क्या अच्छा चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है? और ये अच्छा। वास्तु क्लासेस में सब चीज समझ जाएगी। जनरल रेमेडीज जो हमने बताया था, कि आदमी को याद है क्या जनरल रेमेडीज हमने जो शुरू शुरू में बताए थे परसों के क्लासेस में? हाँ सर। क्या? जनरल रेमेडीज में जैसे कि बर्तन रात को रखना चाहिए, वही वाला ना? जी। वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, नल से पानी टपकना नहीं चाहिए, हाँ, वो थोड़ा सा जनरल जनरल चीज है, वो किसी भी आदमी को जो है नहीं बेडरूम करना में खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, बेडरूम में हाँ, बेड पे अपने खाना नहीं क्लासेस खाना में चाहिए। एक आदमी है, वो आए हैं कि नहीं, अजय कुमार उपाध्याय जी, 600 करोड़ का फैक्ट्री का वास्तु किए थे। किधर है अजय कुमार उपाध्याय जी, हैं क्या? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे कैमरा उमरा बंद करके सो जाते हैं, समझ में नहीं आता नहीं है नहीं आजकल। नहीं नहीं नहीं। सर आगे वाला मैं पीपीटी दिखलाइए तो। दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं। ये जो है अजय कुमार जी जो है, ये वास्तु मतलब कि इंडस्ट्रियल वास्तु के एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल वास्तु ही करते हैं। तो इनसे अगर कोई भी अथी होगा तो पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम अगर समझने में अगर हुआ तो बेसिक के बाद। हाँ, आगे वाला कौन सा पीपीटी? यही वाला। अजय जी वास्तु जो किए हैं उसमें कुछ हाँ सर। फायदा दिख रहा है क्लाइंट को? हाँ सर वो देखिए सर, ऐसा होता है फैक्ट्री में, क्या होता है कि आज आपने फैक्ट्री बनाई और धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि उस समय तो चली, उसके बाद 5 साल 10 साल बाद वो नीचे जाने लगती है। लेकिन मैंने उसका वो प्लान किया है कि वो 25 साल से पहले वो नीचे जाएगी ही नहीं। हाँ, इस वो तरीके से लेआउट उस प्लान पर, किया है। हाँ लेआउट उस आउट पर। जो लेआउट जो है उसका उस तरीके से ही प्लान किया। वो सही है वो। और आज उसको करीब करीब 6-7 साल तो हो ही गए बनाए हुए। और उसने उस करीब 7.5 बीघे का है वो, और उसने उसमें काम काफी बढ़ा लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। वास्तु अगर सही करके दिए, वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें देखिए, वास्तु में जहां तक की सवाल आता है ना, तो इसमें ज्यादातर जो है मतलब कि किसी भी जातक में वास्तु जो होता है, ज्यादातर अगर पैसा अगर इस वास्तु में कमा सकता, तो वो आपको इंडस्ट्रीज में घुसना पड़ेगा। हाँ वास्तु में क्या इंडस्ट्री वाले में पैसा बहुत 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 है। दूसरा कि, और इसलिए हमने इसमें महावास्तु दिया था। इसमें क्या होता है महावास्तु में कि देखिए, हम सपोज कीजिए हम महंती जी के पास गए, महंती जी उस दिन गए करने के लिए, तो 10,000 रुपया उनको दिया, बगल में था, मोटरसाइकिल से निकल गए। अगर हम पुणे से जाते हैं, अगर टू टायर या फर्स्ट टायर एसी का टिकट भी दिया, फ्लाइट का भी टिकट दिया, कंसल्टेंसी भी 5,000 या 10,000 अगर रखते हैं या 20,000 रखते हैं, तो जाने आने में अगर ट्रेन से गए तो 2 दिन का टाइम जाएगा वहां पे। फ्लाइट से गए तो उसका किराया उस प्रकार से जाएगा वो। और कोई आदमी सर घर ले रहा है अगर, तो 50,000 1 लाख रुपया वास्तु को दिखाने के लिए प्रॉब्लम होने के बाद नहीं बुलाएगा आपको, शुरू में बुला बिल्कुल। सकता है। अभी परसेंटेज पे लिया था हमने। ओके।
हाँ, हमने परसेंटेज टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री का परसेंटेज लिया। नहीं वो देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, देता ही वो, उसमें वास्तु में अच्छा देता है वो, जी जी। सिर्फ उसमें। लेकिन आपको पहले बेसिक घर का तो समझ में आएगा, तब तक इंडस्ट्रीज वाला क्लाइंट मिलेगा, नहीं तो क्लाइंट हाँ हाँ, इंडस्ट्री वाला मिलेगा कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो यहाँ सर पे, एक क्वेश्चन। जी जी बोलिए। सर अभी सर आपने जो डोर का दिखाया, तो सर हम्म उसमें है कि कॉर्नर भी नहीं बना सकते हैं और मतलब बीच में भी नहीं बना सकते, तो फिर प्रॉपर हमें कैसे डोर रखना चाहिए? कॉर्नर में भी नहीं, नहीं उसमें जो मेम, जो जनरली हम पब्लिकली बताए ना, उसमें पब्लिकली वहां पे अगर रखते हैं ना, जैसे आपका अगर बनाएंगे तो आपके हिसाब से आप बना सकते हैं, साउथ में भी कोई भी डायरेक्शन पे रख सकते हैं, लेकिन आपका चार्ट उस प्रकार से बोलना चाहिए ना। नहीं सर, अभी जैसे दिखाया ना डोर का हम कहाँ बना सकते हैं, तो मान लीजिए अगर मध्य में होगा, घर के बीचों बीच में बनता है डोर, अगर हम लगाते हैं तो भी हम्म हमें प्रॉब्लम कर रहा है, कॉर्नर पे भी नहीं लगा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं नहीं, उसमें बीच में ग्रीन कलर था ना, आप ध्यान नहीं दिए उसमें। उसमें ग्रीन ग्रीन कलर था ना मैम, देखे नहीं थे क्या आप? कलर नहीं था, डोर का ही था ना अभी, जो चार बीच आपने दिखाए बीच थे में ना जो जो ग्रीन कलर संस्कृत में। था ना, वही गेट था लेना। साउथ में कौन सा डायरेक्शन था, याद है क्या? अभी नॉर्थ में, साउथ में। सर सर वो जो संस्कृत में लिख के जो चार डोर का जो आपने अभी दिया था ना, उसकी नहीं बात नहीं कर नहीं, रहा हूँ। वो बीच में मैम हमने अति दिया, वो कॉमर्शियल वास्तु का है वो। अच्छा अच्छा। वो कॉमर्शियल मैं सोच। वास्तु का, कॉमर्शियल वास्तु का वही तो चर्चा अभी हम कर रहे हैं, कॉमर्शियल वास्तु का। कॉमर्शियल और ओके सर। रेसिडेंशियल में दोनों में अंतर है। ओके सर। आप आज खाना खाए? खा लिए सर। तो ये थोड़ा दोनों में अलग अलग अंतर है, नहीं तो अति के लिए हम उस संस्कृत में एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है हमको? सर अगर घर के नीचे अगर कॉमर्स मतलब ये कोई रेंट पे दिया हुआ है कोई बिजनेसमैन को, तो सर वो अलग से वास्तु देखना पड़ेगा क्या उसका? ऊपर घर है और नीचे बिजनेस करते हैं तो? ऊपर घर है और नीचे बिजनेस करते हैं। अंडरग्राउंड सर, अंडरग्राउंड में जैसे लोग बिजनेस खोल दे रहे हैं ना अपना, मतलब कुछ भी सेल उल करने के लिए, उसका पोस्ट। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड को क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड नहीं सर, बेसमेंट जैसे बेसमेंट। नीचे मतलब कोई रेंट पे दिया हुआ है कोई किसी का सर काम के लिए, जैसे या बेसमेंट में गोडाउन कुछ है खोल तो? दिया हो। सेल्लार सेल्लार ऐसा। ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर की आप बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं स्टोर सर, रूम की बात ग्राउंड कर रहे फ्लोर हैं? नहीं, अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड सर फ्लोर के बेसमेंट नीचे में बोल वाला, दो। जो अंदर में होता है। बेसमेंट बेसमेंट। हाँ बेसमेंट हाँ, बेसमेंट। बेसमेंट बेसमेंट। सेल्लार बोलते हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? सब बेसमेंट में बात हो रही है। इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ हाँ, जी इसी। सर, जी सर। इसका मैम आपको हमको भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे मैं तो 1 घंटा चला जाएगा, अपने को 1 घंटे के टाइम ही है। लेकिन उसमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, अगर आपका रेंट का है तो उसमें बिजनेस नहीं करना चाहिए किसी भी जातक को, लेकिन उसके बारे में हमको भी नहीं आता है, तो हम झूठ मूठ कैसे बता देंगे? अगर आपका है तो इजी तो चेंज कर लीजिए, ठीक है? जी सर। इतना हम सर बता अगर सकते हैं। अगर फेस घर से निकलते हुए दक्षिण की ओर अगर फेस जाता है, तो घर से निकलते हुए दक्षिण की ओर जाता है, तो वो वास्तु दक्षिण मुखी घर हुआ, वो वास्तु दोष देता है वो। तो लेकिन वो वो क्या? पद पे डिपेंड करता है, क्योंकि बेसमेंट का हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बेसमेंट में पानी बहाव भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, उसका ऊंचाई नीचाई भी बहुत बड़ा रोल पैदा करता है, और ये बहुत सब बड़ा है, बेसमेंट। और कुछ भी हम डिसीजन आपको नहीं दे पाएंगे यहाँ पे, बात समझे क्या? लेकिन आपका है तो हम इतना बता रहे हैं कि उसको अगर चेंज करने के लिए बनता है तो चेंज कर लीजिए। जी सर। नॉर्थ में तो भी चल जाएगा सर, नॉर्थ और ईस्ट में तो भी चल जाएगा। सर पब्लिकली अगर नॉर्थ ईस्ट बता दीजिएगा ना, अभी वो पूछ रहे हैं क्या पता है हाँ आपको? घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमारा दक्षिण है, तो क्या दक्षिण मुखी घर है? जब वो उतना याद नहीं है उनको, तो समझिए कुछ डिसीजन अगर दे हाँ, दिया, वो रख लिए, तो हम अपना नुकसान या उनका नुकसान क्यों करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात।
क्योंकि बेसमेंट बहुत ही बेसमेंट हुआ, स्टोर रूम हुआ, ये बहुत क्रिटिकल चीज है वो। या सर कंपनी कोई खोल रहा है, उसका जो मेन डोर होता है बहुत क्रिटिकल चीज है। विदाउट लेआउट का किसी का डायरेक्ट डिसीजन जो है देना ही डिफिकल्ट होगा वहां पे। क्योंकि टॉयलेट का अगर देखेंगे, जो टॉयलेट का डायरेक्शंस पता है, लेकिन टॉयलेट किस जगह पे जो है कंपोर्ट आपका होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा ये रहता है। अभी हम देखेंगे, अगर नॉर्थ में अगर किसी भी 16 जोन जो हमने पढ़ा है, 16 जोन में जो है नॉर्थ का डायरेक्शन हमको क्या क्या चीज लेकर देता है, पहले हम ये देखने का कोशिश करेंगे। नॉर्थ का डायरेक्शन किस किस चीज का है और ये क्या क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, नॉर्थ ये मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ग्रोथ दे सकता है आदमी को, प्रमोशन दे सकता है। और ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फ्रेंचाइजी हुआ, सेल्स मार्केटिंग, ये सब के लिए ये डायरेक्शंस बहुत ही अच्छा होता है, ये नॉर्थ की डायरेक्शंस। न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, अगर नॉर्थ गलत हुआ तो जो काम आ रहा है आपके पास में, वो काम भी आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो न्यू अपॉर्चुनिटी पर थोड़ा सा हमको ज्यादा ध्यान देना होता है। और न्यू अपॉर्चुनिटी टर्मिनोलॉजी में कौन सा नंबर लेके देता है, कोई आदमी बता सकते हैं? न्यू अपॉर्चुनिटी टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सा नंबर लेके देता है? सर 5 नंबर सर, न्यू बिजनेस के लिए सर 5 6। राजकुमार जी, 4 and 5। ये किस टीटीसी में, किस पीपीटी में पढ़े थे, किन आदमी को याद है? 4 and 7। 7 तो स्पिरिचुअलिटी का है, 7 कहाँ से आएगा मैम? हाँ, वो तो स्पिरिचुअलिटी का है। अपॉर्चुनिटी वो 1 नंबर भी देता है। सन का नंबर 1 5। 5 तो देता है, बिजनेस वगैरह एंड ऑल। और स्पिरिचुअल का कौन सा नंबर होता है? 7। 7 पर। देखिए, ये जो पीपीटी पढ़ाए थे ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पीपीटी बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इस पे जो है ध्यान रखिएगा। कब आपके पास में अचानक पैसा आएगा, लॉटरी, माता पिता, पैसा, इसमें उसका बहुत बड़ा वो जो न्यू अपॉर्चुनिटी का है ना, इसलिए नॉर्थ को हम बोलते हैं जल्दी ये मत करो। क्योंकि आदमी जो बोलता है, और ज्यादातर कंसल्टेंसी जब करने आएंगे ना, तो यही सवाल आएगा कि हमारे पास में जो है पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा जो है अपने को ध्यान में रखना। वो जो ये जो है उससे नॉर्थ से मिला जुला पैसे की जहां भी सवाल आएगा, तो ये डायरेक्शंस किसी का देखना बहुत जरूरी होगा। और ये याद रखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये कुबेर का है, लॉर्ड ऑफ वेल्थ का है, और ये आपकी प्रोस्पेरिटी का है। ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें लंद फंद जो है मत रखिए। घर भी है तो उसमें किवारी बना, किवार मत रखिए वहां पे। और कोई अगर सोशल मीडिया में काम कर रहे होंगे या काम करना शुरू किए होंगे, तो एक फोटो अपना जो है इस डायरेक्शंस में, उसका हम आगे बताएंगे। नॉर्थ तो अभी नॉर्मली बता रहे हैं, नॉर्थ के कुछ डायरेक्शंस होते हैं, उस डायरेक्शंस में एक फोटो आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में, फेम के लिए। कौन सा फोटो सर? आप अपना फोटो में, आप उसमें काम करते हैं क्या, फेम वाले में? उषा जी, नहीं सर, नहीं। हाँ, तो फेम वाले में जो काम करता है, हम उसके लिए बोल रहे हैं। सर सेफ्टी टैंक कहाँ पे होना चाहिए? टैंक कहाँ? हमारे घर के बगल मत बनाइएगा, अपने घर के बगल बनाइए। अच्छा बताइए तो, मैंने गांव में घर बनाया ना, उसलिए पूछ रही हूँ।
सेप्टिक टैंक ये है, मतलब कंट्रोवर्शियल है मैम। लेटरिन का जो जहां भी है ना, लेटरिन जो है घर में पहले रहता ही नहीं था, बात समझे क्या। और आपका ये देंगे, आप नॉर्थ वेस्ट में मत बनाइए, और कहीं भी बनाएंगे तो क्यूरेबल होता है, ठीक है। लेकिन सेफ्टी फैन दो चीज में, दो जगह तो भूल के भी मत लगा बनाइए। एक तो सेंटर में जिसको हम ब्रह्मस्थल बोलते हैं, और एक नॉर्थ ईस्ट में। ये दोनों चीज जो हमको नहीं बनाना है। बाकी कहीं पे भी चल जाएगा? कहीं पे भी चल जाएगा, लेकिन वो देख, हम क्लियर नहीं बता रहे हैं। अगर जगह है तो बना लीजिए। ईस्ट में, ईस्ट में। नहीं 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 नहीं, बना ईस्ट में नहीं है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, वेस्ट 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 में। हाँ वेस्ट में बना दो। तो इसमें जो है किसी भी जातक का, किसी भी जातक का जो है, हम अगर इस सब के सवाल आएगा तो हम इस डायरेक्शन, जो चारों डायरेक्शंस में मेन डायरेक्शन जो है, और ये बिजनेस के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, जब हम पढ़े थे एक सब्जेक्ट पढ़े थे, इसके बाद किन आदमी को याद होगा, किन आदमी को नहीं याद होगा। अगर नहीं याद है तब पर भी हम आपको याद दिला देते हैं। वो पीपीटी जो है, ये अपना ई पीपीटी है। सब आदमी को बताएं कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी, हमारी सरकारी नौकरी कब होगी। अगर नौकरी बार बार छूट जाता है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसमें पैसा अभी तक जो है मिलता नहीं, खासकर ये सरकारी नौकरी में होता है, 8 8 महीना 9 9 महीना, 1 1 साल 2 2 साल केस चलता है। या किसी को क्या होता है, घूस देते हुए पकड़ा गया, तो उसमें कुछ वो भगा देता है उसको काम से, तो 2 साल 4 साल के लिए जो है आप काम करते रहता है, उसके बाद पैसा मिलता है केस उस होने के बाद, ठीक है। तो वो मिलेगा, वो चार्ट में किस प्रकार का दिखेंगे आप। नौकरी का केस चल रहा है और ये कब खत्म होगा, जॉब में स्टेबिलिटी रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब डायरेक्शन जो है वो देखेंगे। इसके अगले वाले डायरेक्शन जो पीपीटी हमने पढ़ाया था, और इसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है या कोई भी कारण होता है, इसमें यही नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जातक में। ये नंबर जिसमें आता है 1 8 और 3, ये हमको नहीं आता है। पिनेकल, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, अब या ये हमको नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को सबको आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें तो सर आप बोले थे सूरज देखना जरूरी रहता हाँ, है। तो इसका अगला डायरेक्शन जो होगा वो किसका होगा, इस पीपीटी के लिए क्या देखेंगे, ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शंस देखेंगे। जब भी इस प्रकार की सवाल होगी वहां पे वास्तु में या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर कोई सवाल पूछ रहा है, तो हम इसके आगे का डायरेक्शंस किसी भी जातक का देखेंगे। वो होगा कौन सा डायरेक्शंस, वो होगा ईस्ट का डायरेक्शंस। और गवर्नमेंट जॉब के लिए सर बोले थे 198। हाँ, जो भी बोले थे वो तो वहां का है ही, लेकिन जब भी हम किसी भी जातक का देखेंगे तो इस डायरेक्शंस में ये चीज जो है देखने का कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शंस में, कि इस डायरेक्शंस किसका किसका होता है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन जो है इस सब का कारक होता है, वन वर्ड में देखा जाए तो, ठीक है। आगे वाला पीपीटी दिखलाइए ना सर, आगे वाला कि पीछे वाला, पीछे वाला। ये नहीं। नहीं नहीं, ये सब ईस्ट। अभी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे हम। सिर्फ आपको उससे कनेक्शंस करके हम आपको बता रहे हैं कि अभी क्या चीज है। अभी तो 4 डायरेक्शन होगा, फिर 8 डायरेक्शन भी होगा ना उसमें। तो ईस्ट से जो है हम ये चीज देखेंगे। और ईस्ट का मालिक कौन सा ग्रह होता है, सन। ये सन। सॉरी, सन बोले ना, ईस्ट का मालिक तो सूरज होते हैं। और कोई बता सकते हैं। सन ही है सर। गुड। अब ये, और इसके बाद का जो डायरेक्शन होता है, अगर कोई आदमी इसका प्रेजेंट फायदा देखना चाहते हैं, प्रेजेंट अगर किन्हीं में देख लीजिए, सूर्य अगर पहले घर में है, सप्तम घर में है, नवा घर में है, या किसी में बुधादित्य योग 70% भी अगर काम कर रहा है, बुधादित्य योग 70% कुंडली में बनता है, क्योंकि वो एक दूसरे के आसपास ही रहता है। अगर वो बन रहा है तो इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 महीना जो है आप नमक जो खाते हैं, नमक, वो नमक डाल के देखिए, वो डायरेक्शन होता है ये। इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। सिर्फ 3 महीना डाल के देखिए, लेकिन उसके चार्ट में बुधादित्य योग बना हुआ होना चाहिए। वो
आदमी उस घर का मालिक होना चाहिए और उसके बिजनेस या जॉब उसके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे बेटे में है तो हम उसके नाम से रख लेंगे। क्या 3 महीना होगा सर? वो अपना करामात दिखा देगा। ये मंथन का योग चार्ट है ये। नमक जहां से निकला था लक्ष्मी जी मंथन से, ये खाली 3 महीना को रख के देखिए इस डायरेक्शन से, आपको पता चल जाएगा वास्तु क्या चीज होता है। तो हमने यहाँ पे जो भी, 2 मिनट लिंक भेज दीजिए ना, आ रहे 2 मिनट। तो हाँ हाँ, यहाँ तक समझ में आया सब आदमी को? आया सर। सर ये जो बताया ये निगेटिव करेगा सर? पॉजिटिव करेगा वो। अचानक धन संपत्ति के लिए लक्ष्मी, आपके घर के नमक से लक्ष्मी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। सर सही है सर, और नेगेटिविटी भी दूर होता है सर। आप अगर घर के आपके जो मालिक तो है, कैसे रखना है नमक, मतलब क्या नमक रखने के लिए कैसे बता रहे हैं सर? नमक में पैसा रखा कीजिए हस्बैंड छुपा के, समझे क्या? हमारा कहने का मतलब है कि नमक जो है, अगर एक ही हाथ से नमक भी ले रहे हैं, उसी हाथ से हल्दी ले रहे हैं, उसी हाथ से जो है अथी ले रहे हैं, ये गलत चीज है, ये मत कीजिए। अगर ऐसा, अगर किसी के पास में नमक का बोतल अलग रखिए, अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि एक नमक अलग रखिए जो कि जूठा नहीं हो। बैचलर में आदमी का चलता है, हम भी बैचलर थे तो आदमी वही नमक से रोटी बना रहा है, खा भी रहा है नमक पे। लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हैं तो वहां पे जो है उस नमक का बहुत बड़ा उपयोग होता है। नमक जूठा नहीं होना चाहिए आपके किचन में। नमक से माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और ये इतना पॉजिटिव करके, लेकिन वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर वो योग अगर आपके चार्ट में होगा ना, अगर मालिक हो गए ना, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में नमक रख के देखिए कुछ दिन के लिए। ऐसा नहीं कि कांच के बोतल में रखना है ना, कागज पे रख दीजिएगा, बेटा जाके वो सिंगदाना के साथ खा लेगा। कांच के बोतल में वहां पे रखना है, तब चमत्कार देखिए 3 महीना में क्या रिजल्ट देता है आपको। चलिए आज की क्लासेस हम खत्म करते हैं, और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर वही है सर, वो आप मेरे को सर एक दिन वो क्लास दीजिएगा सर, वो क्या बोलता है वो बच्चा वाला मेरा, जिस दिन भी टाइम मिले, और चार्ट सर जिस दिन भी आपके पास टाइम हो, 15 मिनट सर। नहीं उसमें ना एक बार आप मैसेज उसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए, बोले मेरा कंसल्टेंसी पेड है, हमको नंबर लगा दो। ठीक है सर, हम बोल देंगे हमारे सर। पास आएगा तो हम उसको बोल देंगे। विकास जैन ना? हाँ सर, विकास कुमार पिंचा सर। स्वयं जैन, स्वयं जैन के नाम से होगा सर। स्वयं जैन के नाम से होगा सर। वो आपको डायरेक्ट ही पे किए थे सर हम। अच्छा डायरेक्टली किए थे क्या? हाँ, व्हाट्सएप पे ही किए थे सर, आपका वो उसमें तो जीपे में हमारा किए तो थे। पर्सनल नंबर है ना आपके पास में, कॉल कर लीजिएगा। हाँ सर। सर सर एक मैंने पीछे कंसल्ट दोनों करना की सर डिटेल सर नंबर। मैंने दोनों की डिटेल भेज दी है आपको व्हाट्सएप पे ना, आप मुझे एक बता दीजिएगा कैसे पेमेंट करना है। राजीव जी, पेमेंट जो है ना, पहला 1 बजे जिसका सही साथी शुरू होने वाला है ना, हम तो कहेंगे कि उसका पहले कर लीजिए क्योंकि वो जरूरी ठीक है। और ठीक है। दूसरा है कि अगर आप वहां से अगर सूर्य, क्योंकि देखिए आप जो प्रॉब्लम बताए ना, वो प्रॉब्लम हमारे पास मन है, लेकिन आपने उसमें कंडीशन क्या बोला कि हम जहाँ पे अभी हैं वहां पे सूर्य उगता ही नहीं है। जी लेकिन वो जो मंत्र हम आपको बताए, वो अगर 2-4 घंटा के लिए भी अगर भगवान के कृपा से वहां पे सूर्य, आप बोले कि 2-4 दिन में उगेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी अगर शरीर पे नहीं पड़ा तो वो मंत्र एक्टिव नहीं होता है। अभी अगर मैंने आप, वेदर वेदर चेक किया, उसमें 2-3 दिन में दिखा रहा है कि धूप निकलने का। हम तो थोड़ी देर में आपको कॉल करते हैं। राजीव, ठीक क्या नाम है पूरा आपका? है, राजीव मेहंदी रत्ता। अच्छा ठीक है, अभी ये क्लास है, उसके बाद हम आपको कॉल करें। जी जी। सर मेरा हुआ। हाँ रानी जी, खाना खाए आप? नमस्ते सर। सर खा लिए। हाँ आपका हुआ है, लेकिन 1 घंटा आप घपला किए हैं। हम उसको बोले हैं कि जो है टोटल चीज, क्योंकि आपने सर चार 4 चीज हम उसको और आप दिए हैं। श्योर हैं? आवाज आ रही है क्या हमारी? आ रही है सर। सर आ रही है, मतलब आप श्योर हैं सर 1 घंटे का डिफरेंस हो सकता डिफरेंस, है? क्योंकि जो हम लग्न दिए हैं ना आपको बना के, वही लग्न है। अच्छा अगर वो लगन है तो वो तो फिर 1.25 घंटे बाद ही चेंज होता है। और जो आप लग्न लेके आए हैं ना, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइएगा, वो उसका रिजल्ट आपको बताएगा वो। नहीं वो तो बताए थे, मैंने आपको बताया था ना सर। तो मतलब आप श्योर है ना सर, मतलब मुझे बस जरूरती बस तो नहीं है उसी ये? के लिए हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, आपका कल भी कॉल आया था।
सर फिर कब करेंगे? हम कॉल करेंगे आज ही या कल ही कॉल कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। और किन्हीं आदमी के पास कोई सवाल है? सर हमारा नंबर कब आएगा? आपका ही नंबर है, आने वाला ही है। सर सर गर्सन हमारी साहब में भी वो एक तो समस्याओं का दिख नहीं रहा है समाधान सर, नहीं हो ये पा रहा है और सर। क्या बोले? ये जो एक वास्तु एक का करके एक एक तो एक दिख करके नहीं समस्या का रहा है। बताइए। समाधान नहीं हो पा रहा, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है सर। जी जी, समस्या का सब समाधान करेंगे ना हम, सबको कॉल करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कॉल कर रहे हैं सर धीरेन्द्र जी आपको। कह रहे और किन्हीं पीपीटी के पास नजर कोई नहीं आ सवाल रहा है। है? गर्सन सर में सर ये सर आया नहीं अभी तक आपका वास्तु का सर। वास्तु का जो है ना, कोड के लिए रुके हुए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि या तो वास्तु हम उसको बोले कि या 50% को तुम कोड दे दो हमको, तो वो बोला है नहीं, 50% का कोड जब तक कि 4 लाख का कलेक्शन नहीं होता है। तो हम एक चीज दे सकते हैं कि वास्तु में जो कहते हैं एक प्रिडिक्शन हम उस पर दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी, 1-2 दिन का टाइम देखो, सैटरडे संडे हो गया तो वो लेके थोड़ा सा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट अलग है और कोर्स जो है जहाँ लॉन्च होगा ना, यूट्यूब पे डालेंगे 7 लाख सब्सक्राइबर है तो उसका पैसा तो बन जाएगा, लेकिन कोई आदमी 3 महीना 4 महीना थोड़ी रुकेगा। सही है अपना सर। बैच है, इसके पहले बैच गया है, इसके पहले बैच गया है, वो सब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु खोज रहा है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, उससे हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है हम आपका काम करेंगे। और पवन जी एक बार हमको फोन कीजिए, आपका कंप्लेन, पवन जी हैं क्या? पवन बहुरा जी हैं कि नहीं आए? एक बार फोन कीजिएगा, और नहीं तो कहीं भी 159 दबाइए आप, हम आपको कॉल कर लेंगे किसी भी नंबर पे। पवन सर जी। मैं भी मेरे चार्ट भेजी सर। जी जी जी, पवन जी है ना? पवन जी, कब कॉल करना सर? हम कॉल करेंगे मैम। और किन्हीं आदमी के पास कोई सवाल है? सर एक क्वेश्चन है। बताइए। सर ये जो हम लोग पानी का जो टंकी लगाते हैं, जो पीने वाला पानी का छत पे, वो हम्म उसका प्रॉपर सर दिशा मतलब क्या होता है, कौन सा होता है? देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अ, मनोज जी आप थोड़ा सा क्लास कीजिए। और यहाँ पे देखिए, जो अपना एस्ट्रोलॉजी का होता है ना, जो भी है अपना वास्तु का, ये जो भी है ना, यहाँ पे टोटल कंटेंट दिया हुआ है। आप किसके बारे में पूछ रहे थे? कोई सर आदमी जो यहाँ से? पानी पानी का टंकी जो हम लोग बैठाते हैं पीने वाला छत पे, जी, उसका प्रॉपर दिशा मतलब सही दिशा कौन सा होता है? पानी का टंकी है क्या यहाँ पे? देखिए कोई आदमी। नजर साउथ नहीं आ वेस्ट, रहा। साउथ वेस्ट में लगाते हैं ना सर? नॉर्थ ईस्ट। वाटर हेड टैंक के नाम से होगा सर, मे बी। वास्तु का जो है ना, यही चाहे वो पीपीटी है। सर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। इसमें पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। इसमें आपको ये भी समझ आएगा वास्तु में है क्या क्या। जैसे वास्तु शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इंटीरियर वास्तु, वास्तु में जो दोष होता है उसके उपचार, एडवांस 2D 3D जो है रेमेडीज, ये आ गया। उसके बाद आता है हमारा
मास्टर वास्तु में तो अभी हम वही देखे। उसके बाद इसमें तंत्र का आता है। तंत्र में जो है यहाँ पे ये सब आएगा आपको, किस प्रकार से ये रखना रखना चाहिए। इसमें टोटल जो है टॉपिक कितना है, ये तो बुक है 88 है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वास्तु में तो फेंग शुई, ये तो उपचार है। आपका गेट किस डायरेक्शन में है सत्या जी? सर वो नॉर्थ ईस्ट के जो कॉर्नर है ना, तो मतलब ईस्ट में ही पड़ेगा। गेट जी सर, मेन गेट। ईस्ट में है मेन गेट? जी जी सर, ईस्ट में ही है, हाँ ये यहाँ पे कॉर्नर है ना पे। वास्तु पानी का। छत पे नॉर्थ, देखिए ओवर टैंक जो है वहां पे हम नहीं रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो हम नहीं रखते। लेकिन अब उस पे वजन पे डिपेंड करता है कि छत पे और कोई सामान रखे हुए हैं क्या। कभी कभार क्या होता है कि छत होता है और छत पे जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उस सीढ़ी का भी घर बनता है। बात समझे क्या? तो उसी इसी के लिए हम क्लियरली बता नहीं रहे। कहीं कहीं आपको इस प्रकार का दिखेगा कि सीढ़ी के लिए घर बनता है किसी को पता है क्या? नॉर्थ ईस्ट जी में सर, नहीं होना चाहिए। हमारा बना नहीं हुआ होना है सर वैसे उसी तो में। आइडियल जो है नॉर्थ ईस्ट जो है उसका अपना रहता है, लेकिन जैसे यही बोले ना कि जब वो वास्तु एक ऐसा चीज है ना, जब तक उसको देखेंगे नहीं ना, जब तक वो कुछ अपने बारे में बताएगा नहीं ना कि हमारा नॉर्थ में यह है ईस्ट में यह है, तब तक हम नहीं बता सकते। आइडियल पोजीशन बता देंगे और वो सपोज कि आदमी को हम एक ये चीज देखे हुए हैं कि हमने वास्तु बताया, इसका नहीं बताए थे, ये बताए थे ये अपना सीढ़ी कैसे जाएगा। सीढ़ी का तो बता दिए, और वो काम क्या क्या पता है, घर में घर बनाया था जितना भी ईटा बचा था वो छत के नॉर्थ में जाके वो अपना साइड दिया था। अब बताइए प्रॉब्लम क्यों कौन देगा और क्या देगा वो प्रॉब्लम? सर वैसे नॉर्थ जैसे भारी नहीं होना चाहिए ना सर। सर कोई यूनिवर्सल साइट तो होगा ना, वही बताए ना वो अजय कुमार उपाध्याय जी, यूनिवर्सल साइट वही है। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, हाँ क्योंकि सर मेरा वेस्ट साइड में सॉरी रखा सर। हुआ है और मुझे लगता है उससे प्रॉब्लम है, तभी शिफ्ट करना है, इसलिए मैंने पूछा। टंकी पानी और की जो छत पे सर कुछ ना बना नहीं देखिए, अभी। बिना एक बार जब जैसे कि हम इसका फाइनल जब रेमेडीज की बात करेंगे ना, तो अपना लेआउट ग्रुप में ही डाल दें, क्योंकि पर्सनली हम बोलते हैं कि सबको कॉल करेंगे, लेकिन हम पर्सनली आप भी जानते हैं हम किसी को कॉल नहीं करने वाले। तो जब भी हम हाँ रेमेडीज की सर, बात करेंगे ना, तो लेआउट अगर ग्रुप में रहेगा ना, 2 मिनट में हम देख के बता देंगे आपको, क्योंकि ठीक है लेआउट सर। देखते ही पता चल जाता है। सर अजय मैंने सर एक क्या ओके डाउट सर। बताया? डाला था। अजय सर हाँ सर, मैं पानी की टंकी के लिए बोलना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक है। वो ओवरहेड की बात कर रहे हैं। ग्राउंड अगर ग्राउंडेड टंकी बनी है तो वहाँ बहुत बेस्ट, वो नहीं सर, बेस्ट है। ऊपर जो छत पे हम हाँ, लोग नहीं बोल बैठाते लीजिए, हैं, बोल 5 रहा हूँ, लीटर 10 लीटर नहीं नहीं, वाला। छत वाला मत रखिए नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, नॉर्थ ईस्ट छत पे नहीं होगा। और वेस्ट आप में है सर, इसलिए पूछ रही हूँ, वेस्ट में नहीं नहीं, रखा वेस्ट है में भी इसलिए। नहीं होना चाहिए वो टंकी। साउथ से जो ये साउथ ईस्ट वाला एरिया है उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसमें ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। और बाकी उसके बाद आप साउथ के बाकी साइड में आप लगा सकते हैं, है ना। तो जी जी। ये साउथ को साउथ छोड़ करके। साउथ जी सर। साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम कर देगा सारी। आपकी जितनी भी कैश फ्लो है वो सब बंद कर देगा। जी जैसे सर ये सब चीज का तो एक तो यूनिवर्सल होगा ना, उसके बाद ना इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू चार्ट या अकॉर्डिंग टू हाउस हाँ होगा। हाँ, यूनिवर्सल ये का ही तो भी क्लास क्लास ये सब तो इसी का कर रहे हैं ना। ये यूनिवर्सल ही है, इसमें चार्ट तो बाद में आएगा ना। ये तो जी ये सर। यूनिवर्सल ही है। लेकिन जहां तक कि पानी का टंकी का सवाल आता है ना, तो पानी का टंकी हुआ, लेटरिंग हुआ, पब्लिकली आप किसी को नहीं बता सकते। कारण क्या है कि छत पे आदमी बहुत सामान रखता है। बात समझे क्या? दूसरा चीज होता है कि छत पर जो है, हम जगह वास्तु देखने के लिए गए थे, तो ऊपर का छत, ऊपर के छत पे किसी भी अगर जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, वहां 15 को टंकी पड़ा हुआ है ऊपर वाले छत पे। तो वहां पे अभी तो वहां तक जाएंगे नहीं, रेंट ऑन वास्तु आती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा वो। पीपीटी कब भेजेंगे सर?
जो क्लासेस होगा पीपीटी 5 क्लासेस का ऑलरेडी जाएगा ना, 7 क्लासेस का। वो एस्ट्रोलॉजी का तो नहीं आया सर। सबका आएगा। सर पीपीटी भेजवा दीजिए ना। आज ही भिजवा कल ही भिजवा देते हैं। अरे वो नया बंदा जो हायर किए हैं ना, उसको थोड़ा सा जो है ये हो रहा है, जो काम थोड़ा सा जो है बड़ा है, लेकिन आ जाएगा। सुनील जी, पीपीटी आपको मिला क्या? नहीं सर, नहीं मिला। अच्छा, आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला सर। तो इंडिविजुअली भेज रहे हैं क्या किसी सर? को नहीं मिला सर पीपीटी। इंडिविजुअली किसी को जाएगा तो ग्रुप में ही जाएगा, इंडिविजुअली किसके ग्रुप में जा नहीं रहा है, इंडिविजुअली जाएगा। नहीं नहीं, आप पूछ रहे हैं ना, सर इसलिए पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग कि भी तो हम नहीं तो आ रहा क्लास है भी नहीं सर। किए। रिकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग बार लाइव होगा मैम, सबको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। एस्ट्रोलॉजी का तो सर हम एक भी क्लास नहीं किए हैं। आपको हम टोटल क्लास करवा देते हैं, एस्ट्रोलॉजी की टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? ना, हम सोच रहे हैं अब आप ही के यहाँ जाके बस जाते हैं। बहुत कमा लिए, बहुत नौकरी किए। ऐसा कम मत कीजिए, अभी पूरा जवानी बचा हुआ है आपका। वास्तु का है ना आज क्लास, डिफॉर्मेस्ट्री का। ठीक है, आते हैं। ठीक है सर, नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। राधे राधे सर जी, प्रणाम। राधे 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 राधे। सर जी ये स्टेयर के